अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इससे पहले हम मैट्रिक्स अलजेब्रा में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज जो आगे अब जो चीज़ आनी है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, उसके अंदर जो क्रैमर रूल है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, उसके लिए ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जनरली मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया ए, जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/AD-BC इंटू बी माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब आप लोगों को अभी शायद इसका ना पता चला हो कि ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली एडजाइंट है किसी भी मैट्रिक्स का। और AD माइनस बी सी बेसिकली क्या है? ये डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स है। हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो हमने पहले लिया था, पिछली वीडियो में सीखा था कि हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को करते हैं। AD माइनस बी सी, तो वो AD माइनस बी सी ये वही मॉड वाला है। और यहाँ ये है एडजाइंट। ये इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एडजाइंट ऑफ अ मैट्रिक्स से ओवर ए का मॉड। एडजाइंट क्या होता है ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा। इसके बाद हम जो है आगे इन्वर्स वाला प्रोसीजर जो है उसे सीखेंगे। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अब इसकी ये कंडीशन है, ये कंडीशन अगर पूरी नहीं होती तो हम इस क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकते कि हम सिर्फ मैट्रिक्स का इन्वर्स तब फाइंड कर सकते हैं अगर जो है मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिसेस जिनका जो मॉड है, जिनका डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो हो। फॉर एग्जांपल AD माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये जो इक्वल टू ज़ीरो के ना हो ये होता है नॉन सिंगुलर, और जो इक्वल टू ज़ीरो होते हैं वो कहलाते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये मैंने मैट्रिक्स लिख दी है। अब मैं आगे इसका जो है मॉड लेता हूँ, डिटर्मिनेंट लेता हूँ। डिटर्मिनेंट का तरीका आपको मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया हुआ है कि क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कैसे लिया जाता है। तो ये देखें, अब डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, दरम्यान में माइनस आता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 इज इक्वल टू आ गया -6। अब देखें ये AD माइनस बी सी इज इक्वल टू -6 आ गया। इज नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 के नहीं है। सो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इन्वर्स के लिए मैंने आपको बताया था एडजाइंट ओवर ए मॉड। अब इसके अंदर एक नई चीज़ जो है वो है एडजाइंट। कि एडजाइंट क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। एडजाइंट के बारे में अब मैं आपको समझाऊंगा कि एडजाइंट क्या होता है। वैसे मैंने एडजाइंट वहाँ पे लिख दिया हुआ है। बेसिकली यही एडजाइंट का फॉर्मूला कह लें आप इसे, कि ए अगर एक मैट्रिक्स है ABCD, तो इसमें क्या करना होता है कि हम डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देते हैं, डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस कर देते हैं, D की जगह A और A की जगह D। अदर एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं। इसे कहा जाता है एडजाइंट। डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देनी है, अदर एंट्रीज जो हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। हमें एडजाइंट जो है वो ऑब्टेन हो जाता है, हासिल हो जाता है। अब मैं इसका एडजाइंट लूँगा। अब इसका एडजाइंट क्या आएगा? इनके मैं डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर दूंगा, 0 एंड -1। इनके मैं साइन चेंज कर दूंगा, -3 एंड -2। दिस इज द एडजाइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आगे वही फॉर्मूला है इन्वर्स वाला। अब मैं देखें जी, ए इन्वर्स फाइंड करने लगा हूँ। ए इन्वर्स इज इक्वल टू, अब इसको मैंने दो तरीक़ों से लिखा था, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। आप इस तरीके से लिख लें या इस तरीके से लिख लें। ये अगर आपको ज़्यादा बच्चों को इजी लग रहा है तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। एडजाइंट क्या है? 0 -3 -2 -1। एडजाइंट ओवर ए का मॉड कितना है, डिटर्मिनेंट कितना है? -6। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये बच्चों को शायद इल्म में ना हो कि जब सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका इन्वर्स पॉसिबल क्यों नहीं होता। क्योंकि जब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, और 0 कभी भी मैथ के अंदर नीचे नहीं आता। क्योंकि अगर 0 नीचे आ जाए, क्वेश्चन में नीचे 0 आ जाए डिनोमिनेटर में, तो इसका जो आंसर है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए जो है ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता। नेक्स्ट बड़ा सिंपल है, आप इसे -6 को सब पे डिवाइड कर दें। 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6, -1 ओवर -6। सो जो ए इन्वर्स हमें हासिल होगा वो क्या होगा? 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस से कट गया 3 ओवर 6, 1/2,
माइनस माइनस से कैंसिल हो गया 2/6 1/3 एंड माइनस माइनस से कैंसिल हो गया 1/6। दिस इज़ आवर आंसर एंड दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स ए का जो है वो इन्वर्स हासिल हो गया है। आप दोबारा देख लें इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कि पहले फार्मूला इसका देख लें। फार्मूला क्या होता है जी, एडजाइंट ए ओवर ए मॉड या ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। और कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना लाजमी है, सिंगुलर मैट्रिक्स हम नहीं फाइंड कर सकते। और एडजाइंट क्या होता है, एडजाइंट होता है कि आप जो है डायगोनल एंट्रीज़ की जो है रिप्लेस कर देते हैं, जगह चेंज कर देते हैं और अदर एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप एडजाइंट को आप डिटर्मिनेंट पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके जो हासिल हो जाएगा वो आपका इन्वर्स होगा। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्रैमर रूल और जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हल करने का तरीका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से, उसे हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।